कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद घने जंगल से। तभी हम एक ग्रुप को देखते हैं जो एक बड़ी सी एसयूवी गाड़ी में बैठकर मस्ती करते हुए इसी जंगली इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। इस सफर को लीड कर रहा है डेस, जो एंथ्रोपोलॉजी का एक होनहार स्टूडेंट है। डेस इस पूरी ट्रिप को लेकर बेहद एक्साइटेड है, क्योंकि उसका मानना है कि इस दूर दराज के इलाके में जो प्राचीन गुफाएं हैं, वहाँ की रॉक आर्ट उसकी रिसर्च के लिए सबसे बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही खुशनुमा है, गाने चल रहे हैं और सब हंसी मजाक कर रहे हैं। ये सभी दोस्त मिलकर डेस के इस रिसर्च प्रोजेक्ट को एक फन पिकनिक की तरह देख रहे हैं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से एक ऐसे जाल में फंसने जा रहे हैं जहाँ से वापस लौटने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मौत से होकर गुजरता है। गाड़ी चलते चलते जंगल के उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं है। अब इन सभी को अपना सारा सामान, टेंट और रिसर्च का इक्विपमेंट उठाकर पैदल ही घने जंगल के बीच से जाना है। उससे पहले सभी उस गुफा में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अंजा थोड़ी घबराई हुई थी, जैसे वो इसके लिए तैयार ही ना हो। लेकिन उसकी दोस्त क्रिस उसे हिम्मत देकर गुफा के अंदर ले जाती है। वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। यहाँ सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन वहीं अंजा की हालत अचानक बिगड़ जाती है। उसका सर घूमने लगता है। तभी अंजा चक्कर खाकर जमीन पे गिर गई। फिर सभी उसे गुफा के बाहर ले आए। अंजा उनसे कहती है, उस सुरंग में कुछ ठीक नहीं है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन डेस कहता है, हमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस गुफा से गुजरने में, नहीं तो ऐसे घंटों पहाड़ के चक्कर लगते रहेंगे। दरअसल अंजा को पैनिक अटैक हुआ था, पर अंजा का मानना था कि ये उससे अलग था। सभी डिसाइड करते हैं कि अंजा गाड़ी लेकर पहाड़ के उस ओर मिलेगी, जबकि बाकी लोग इस गुफा से होते हुए जाएंगे। फिर सभी उस गुफा से होते हुए दूसरी साइड निकलते हैं। वहीं अंजा भी गाड़ी लेकर उनके पास पहुंच जाती है, जहां बाकियों ने कैंप लगाया था। सभी अपना सामान लेकर कैंप की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पैदल चलकर सभी थक गए थे, इसलिए वो थोड़ा आराम करने का फैसला करते हैं। वहीं अंजा और वॉरेन एक तालाब के किनारे फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें जमीन पे एक बोतल पड़ी मिली, जिसे कीड़ों ने काटकर आधा कर दिया था। ये कीड़े कुछ अजीब से थे। उसके बाद चारों गुफा के बाहर बनी प्राचीन आकृतियां देखते हैं। तभी अंजा उन आकृतियों को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डेस ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। क्या कर रही हो तुम, यहाँ कुछ मत छूना। फिर अंजा और वॉरेन डिनर की तैयारी के लिए वहाँ से चले जाते हैं। डेस उन आकृतियों को बारीकी से देख रहा था, हालांकि उन्हें अभी तक इन आकृतियों के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा था। इसी बीच क्रिस के पैरों पर किसी ने हमला किया। ये देखकर डेस तुरंत चौकन्ना हो गया। तभी वो चीज डेस को मारने के लिए उसके काफी करीब आ गई। वहीं बाकी लोग खाने का इंतजाम कर चुके थे। कुछ देर बाद क्रिस और डेस भी वहाँ पहुंचते हैं। तभी हमें पता चलता है कि क्रिस पे हमला करने वाला एक खरगोश था, लेकिन वो नॉर्मल खरगोशों की तरह नहीं लग रहा था। अब रात को सभी खाना खाकर चिल करते हैं। जंगल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। सभी दोस्त कैंप फायर के चारों तरफ बैठे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं और डरावनी कहानियां शेयर कर रहे हैं। डेस उन्हें उस प्राचीन रॉक आर्ट के बारे में बताता है कि कैसे हजारों साल पहले के आदिवासी मानते थे कि इस जंगल में एक ऐसी बुरी ताकत या बीमारी है जो इंसान के अंदर के जानवर को जगा देती है। जंगल में रात गहरी होती जाती है। इसी बीच मेल को स्विमिंग करने का मूड हो रहा था, इसीलिए वो जल्दी से तालाब की ओर जाती है। मजबूरी में चार्ड को भी उसके पीछे जाना पड़ा। मेल बिना किसी डर के तालाब में स्विम कर रही थी और वो चार्ड को भी आने के लिए कहती है, लेकिन उसका मूड नहीं था। ये देखकर मेल उसे मनाने के लिए पानी से बाहर आती है। तभी चार्ड देखता है कि मेल की पूरी बॉडी पे कीड़े चिपके हुए थे, जिससे सभी उसकी चीख सुनकर मदद के लिए आ जाते हैं। कीड़े निकालने के बाद मेल अपने कैंप में चली जाती है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए डेस और क्रिस भी अपने कैंप में चले गए। वहीं अंजा और वॉरेन अपनी लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ देर साथ में वक्त बिताने के बाद अंजा को भी नींद आने लगी थी, इसलिए वो भी सोने चली गई। वॉरेन वहीं बैठकर निगरानी करता है। इसी बीच रात और भी गहरी हो जाती है और जंगल में एकदम सन्नाटा था। सभी गहरी नींद में थे। तभी चार्ड अंजा को जगाता है, क्योंकि मेल को बुखार आ चुका था। दोनों उसे शांत होने को कहते हैं। सभी इस बात को नॉर्मली ले रहे थे। डेस कहता है, हम उसे बुखार के लिए दवा दे देते हैं, फिर देखते हैं सुबह तक क्या होता है। इसके बाद सभी फिर से सोने चले जाते हैं। लेकिन मेल को देखकर लग रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। जब मेल दवा के लिए पानी पी रही थी, तब उसके मुंह से खून निकल रहा था। इसके बाद हम फिर जंगल में गहरी रात देखते हैं। इसी बीच मेल अचानक बेचैन हो उठती है और चार्ड पे चढ़ने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर अंजा फिर से आती है। मेल के मुंह पे खून लगा था और तभी उसके दांत भी टूट कर गिर रहे थे। वो बेतहाशा दर्द में तड़प रही थी। ये देखकर चार्ड उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है, लेकिन डेस बिना उन आकृतियों के राज जाने यहाँ से नहीं जाना चाहता। फिर डेस खुद उसकी हालत देखने के लिए गया। अब उसे भी समझ आ चुका था कि डॉक्टर के पास जाना ही सही रहेगा। डेस और क्रिस यहीं रहने का फैसला करते हैं। फिर सभी मेल को उठाकर गाड़ी के पास ले आते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनकी गाड़ी के टायर्स को कीड़ों ने काटकर बर्बाद कर दिया था। इस वक्त उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मजबूरी में सभी को फिर से कैंप में लौटना पड़ा। चार्ड मेल को कैंप के अंदर ले जाता है। सभी इसी उम्मीद में थे कि मेल जल्दी से ठीक हो जाएगी। उस खौफनाक रात के बाद सभी अगले दिन यहाँ से निकलने वाले थे। डेस गुस्से में चार्ड पे चिल्लाता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल नहीं सकते? तुमने उसे पानी में क्यों जाने दिया? अब उनके पास बाहर जाने का एक ही रास्ता था, सभी को उस गुफा में से जाना होगा। इसी बीच क्रिस की नजर मेल पे पड़ी। उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसके पास से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जैसे मेल पीछे मुड़ी तो उसके हाथों में मरा हुआ खरगोश था। उसके दांत अजीब तरीके से बाहर की तरफ निकले हुए थे और नुकीले हो चुके थे, जैसे किसी जंगली शिकारी जानवर के हों। तभी मेल सीधे चार्ड पे टूट पड़ी और उसे जमीन पे गिरा दिया। इससे पहले कि वो कुछ करती, डेस ने पास ही पड़ी जलती लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उससे मेल को डराने की कोशिश की। आग देखकर मेल सीधे जंगल में भाग गई। सभी हैरान थे कि उसके साथ हुआ क्या। इस झड़प में चार्ड का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। उनका सारा सामान गाड़ी में था, इसलिए वॉरेन जल्दी से भागकर गाड़ी की ओर जाता है। चार्ड का जख्म इतना गहरा था कि उसे जल्द ही इलाज चाहिए था। वॉरेन दवा लेकर आ ही रहा था कि तभी मेल उस पे टूट पड़ी, लेकिन किस्मत से डेस ने उसकी जान बचा ली और लगातार उसके फेस पे वार करता रहा। उसी पल अंजा वहाँ आग लेकर पहुंची, जिससे मेल फिर जंगल की ओर भाग निकली। अब वो पूरी तरह जंगली बन चुकी थी। इसके बाद अंजा फौरन चार्ड का इलाज करने लगी। अब उन्हें अंदाजा लग गया था कि मेल कभी भी उन पे अटैक कर सकती है, इसलिए सभी सतर्क हो गए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि वो गुफा के बाहर बनी आकृतियां एक चेतावनी थी। डेस ने नोटिस किया था कि मेल पे ऊपर लकड़ी का वार भी खाली जा रहा था, मानो उसमें जंगली जानवरों की ताकत आ गई हो। लेकिन चार्ड अब भी उससे प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ मेल अब पूरी तरह आदमखोर बन चुकी है। वो जानवरों का शिकार
शिकार करके उस गुफा में रख देती है जहाँ वो शक्ति उस मांस को निकल गई। ये देखकर मेल और भी पागलों जैसा बर्ताव करने लगी थी। वहीं कैंप में सभी इससे डरे हुए थे। उन्हें पता है कि मेल वापस आएगी, उससे पहले उन्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन डेस का मानना था कि वो आग से डरती है, इसलिए उन्हें यहीं रुकना चाहिए। और वो ये भी बताता है कि या तो हम उसे पकड़ें या तो उसे मार दें। लेकिन सभी उसे मारना नहीं चाहते क्योंकि वो उनकी दोस्त है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सभी उसे फंसाएंगे। मेल को पकड़ने के लिए सबसे पहले उन्हें एक जाल बिछाना पड़ेगा, इसलिए सभी फौरन उस काम में लग गए। मेल को डराने के लिए उन्हें आग की भी जरूरत थी, इसलिए सभी ने मशाल जला ली। अब उनका जाल भी रेडी था और उन्होंने चारे के तौर पे चाड़ को वहीं रहने के लिए कहा, क्योंकि चाड़ के पास मशाल नहीं होगी, इसलिए वो सीधे चाड़ के पास जाएगी और मौका पाकर हम उसे जाल में दबोच लेंगे। इसके बाद सभी मेल की तलाश में चारों तरफ निकल पड़े। वहीं चाड़ थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं मेल उसे मार न दे। सभी मशाल लेकर उस आदमखोर की तलाश कर रहे थे। तभी वॉरेन को झाड़ियों में से कुछ आवाज आई और मेल ठीक उसके पास में खड़ी गुर्रा रही थी, लेकिन वॉरेन के पास मशाल थी, इसलिए वो डरकर भाग गई। वहीं दूसरी ओर अंजा की मशाल बुझने लगी थी। इस मौके का फायदा उठाकर मेल उसे अपना शिकार बनाने वाली थी। तभी अंजा की आवाज सुनकर वॉरेन तुरंत मदद के लिए आ पहुंचा, लेकिन मेल उनके पीछे ही पड़ गई। दोनों उसे कैंप के पास ले आए, फिर उन्होंने वहां पड़ी मशालें उठा ली। तभी मेल की नजर चाड़ पे पड़ी और वो उसके पीछे पड़ गई, लेकिन मेल सीधे उनके बिछाए हुए जाल में फंस गई। डेस ने जल्दी से रस्सी को पेड़ से बांध दिया ताकि वो बाहर न निकल पाए। वॉरेन कहता है, आखिरकार हमने इसे पकड़ ही लिया, अब बताओ इसके साथ क्या करना है। इस बात को लेकर सभी बहस करने लगे थे। इसी बीच मेल जाल से छूटकर नीचे कूद पड़ी। इससे पहले वो फिर हमला कर दी। सभी ने उसे रस्सियों से जकड़ लिया, लेकिन मेल ने अपने नुकीले दांतों से उन रस्सियों को काट दिया और वॉरेन और चाड़ के पीछे पड़ गई। लेकिन मौके पे अंजा ने उसके सिर पे वार कर दिया, जिससे मेल वहीं गिर गई। सभी को लगा कि खतरा अब टल गया है, लेकिन तभी मेल फिर से वॉरेन पे टूट पड़ी और उसके गले को बुरी तरह चीर डाला। इसके बाद वो बाकियों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गई। अंजा ने देखा कि वॉरेन को बचाना नामुमकिन है। वहीं मेल खौफनाक मुस्कुराहट के साथ नदी के उस पार चली जाती है। उसके जाने के बाद डेस तालाब में से बाहर निकलता है। वो फौरन सभी को उसके शरीर की जांच करने को कहता है। ध्यान से देखो, कहीं मेरी बॉडी पे कीड़े तो नहीं है ना। लेकिन डेस के शरीर पे कुछ नहीं था। वहाँ अंजा वॉरेन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक वॉरेन मर चुका था, जिससे वो बुरी तरह रोने लगती है। रात को सभी कैंप के पास आग जलाकर बैठे थे। डेस कहता है कि हमें उसे जल्दी ही मारना होगा, लेकिन चार्ड अब भी मेल की बीमारी के बारे में जानना चाहता था और उसकी मदद करने के लिए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो हमें मार देगी। तभी झाड़ियों में से मेल बाहर निकलती है और वॉरेन की बॉडी को चीर कर खाने लगती है। इतना सब होने के बाद भी चार्ड उसकी मदद करने के लिए कहता है। उसके बाद मेल वॉरेन की बॉडी को घसीट कर अपने साथ ले जाती है। अब उन्होंने मेल को नहीं मारा तो वो सभी को मार देगी। चार्ड को छोड़कर सब इस बात से सहमत थे। वहीं मेल वॉरेन की बॉडी को उस गुफा में फेंक कर अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है। अब सभी ये सोचते हैं कि उसे कैसे मारे। उनके पास छोटे चाकू थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। तभी डेस चार्ड से उस बड़े छुरे के बारे में पूछता है जो कि गाड़ी में रखा हुआ है, लेकिन कोई भी वहां जाना नहीं चाहता। डेस कहता है, हमें मिलकर ये करना होगा, तुम इसे भूल जाओ, हम तीनों ही काफी हैं। डेस दोनों को प्लान बता ही रहा था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिर जाता है। मतलब कि अब डेस भी मेल की तरह बन जाएगा, क्योंकि जब वो तालाब में छुपा था तभी उन कीड़ों ने डेस को भी काट लिया था। तभी चार्ड कहता है, हमें इसे मारना होगा इससे पहले कि ये भी मेल की तरह बन जाए। लेकिन तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं होती, इसलिए चार्ड गेम खेलता है। जिसकी भी लकड़ी छोटी निकली वही डेस को मारेगा। तीनों में से अंजा की लकड़ी सबसे छोटी निकलती है, जिससे अंजा को ये काम करना पड़ता है। डेस धीरे धीरे जंगली बनता जा रहा था और वो खुद अंजा से उसे मारने के लिए कहता है। हालांकि अंजा ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, लेकिन क्रिस और चार्ड उसे फोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे मार नहीं पाती। इसी बीच एक और खतरा उन पे मंडरा रहा था, क्योंकि मेल उनके लिए घात लगाए खड़ी थी। अंजा फौरन मशाल उठा लेती है और चार्ड को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन चार्ड साफ मना कर देता है। अंजा के पास आग थी, इसीलिए मेल उसके करीब नहीं आ पाती, जिससे उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अब उन्हें जल्दी से दोनों को मारना होगा, क्योंकि डेस भी मेल की तरह बन गया तो दोनों को मार पाना नामुमकिन होगा। चार्ड कहता है, देखो अपने जज्बातों पे थोड़ा काबू रखो, हमें उनके पीछे जाना होगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तीनों फैसला करते हैं कि क्रिस गाड़ी में वो बड़ा छुरा लेने जाएगी और बाकी दोनों डेस और मेल के पीछे जाएंगे। इसके बाद दोनों उसकी तलाश में निकलते हैं ताकि उनका ध्यान भटका सके। तभी उन्हें डेस जमीन पे पड़ा मिलता है और मेल ठीक उनके सामने थी। उसके खूंखार दांत बता रहे थे कि वो खून की प्यासी है, लेकिन चार्ड को अब भी यकीन था कि वो ठीक हो सकती है, इसलिए वो मेल का फेवरेट डैडी बियर भी साथ लाया था। चार्ड उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो मशाल को नीचे रखने लगता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अगले ही पल मेल उस पे टूट पड़ी। अंजा किसी तरह डेस को मारने ही वाली थी, लेकिन मेल को अपनी ओर आते देख उसे वहां से भागना पड़ा। वहीं क्रिस गाड़ी में छुरा खोजने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अभी तक उसे वो नहीं मिला। अंजा अपनी जान बचाने के लिए काफी छुपती है, लेकिन वो मेल से बच नहीं पाती और वो उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है। लेकिन अंजा किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर उस गुफा के अंदर चली गई। तभी अंजा नोटिस करती है कि मेल गुफा में आने से डर रही है। वहीं क्रिस को गाड़ी के एक कोने में वो छुरा पड़ा मिला, लेकिन ठीक उसके सामने डेस खड़ा था, जो अब मेल की तरह बन चुका है। तभी गाड़ी की डिक्की खुल गई। ये देखकर क्रिस ने जल्दी से छुरा उठा लिया, क्योंकि वो किसी भी हालत में मरना नहीं चाहती थी। लेकिन डेस उसका पीछा नहीं छोड़ता और लगातार उसके करीब आ रहा था। उनकी चीखें सुनकर मेल भी उसी ओर दौड़ पड़ी। अब क्रिस का बच पाना मुश्किल था और डेस उस पे टूट पड़ा। तभी मेल ने डेस को दूर धकेल दिया, क्योंकि वो उसका शिकार है। दोनों शिकार के लिए लड़ रहे थे। वहीं क्रिस अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन ये दरिंदे उसे घसीट कर अपने साथ ले जाते हैं। ये दर्दनाक नजारा देखकर दोनों की रूह कांप जाती है। अब सिर्फ ये दोनों ही बचे थे। अंजा चार्ड पे चिल्लाती है, तुमने मशाल नीचे क्यों रखी? वो जो बाहर है वो मेल नहीं है, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। तभी जंगल में से क्रिस की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। अंजा जानती थी कि ऐसे ही चलता रहा तो वो भी मारे जाएंगे। अंजा भागती हुई उस जगह जाती है जहाँ क्रिस के हाथों से वो छुरा गिरा था। काफी कोशिश के बाद उसे वो मिल जाता है और वो फिर से कैंप के पास लौट आती है। अब दोनों के पास एक ही रास्ता था, वो उस गुफा में जाएंगे, क्योंकि वो दरिंदे उस गुफा में नहीं आ सकते। इसके बाद दोनों उस गुफा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनके ठीक सामने वो दोनों दरिंदे वॉरेन की बॉडी को नोच रहे थे। अब उनकी हरकतें भी जंगली जानवरों की तरह हो गई थी। ये नजारा देखकर चार्ड संभाल नहीं पाता, लेकिन अंजा उसे ये देखने के बजाय आगे बढ़ने के लिए कहती है। किसी तरह दोनों गुफा तक पहुंच गए थे, लेकिन उन दोनों दरिंदों की आवाजें सुनकर चार्ड अपने आप को रोक नहीं पाता
और गुस्से में उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। मजबूरी में अंजा को भी उसके पीछे जाना पड़ा। दोनों के बीच में भारी भिड़ंत होती है। चार्ड लगातार छुरे से उसकी बॉडी को चीर रहा था। डेस ने मौका पाकर उसके गले पे काट लिया, लेकिन चार्ड ने भी उसी पल उसके गले को चीर दिया, जिससे दोनों वहीं ढेर हो गए और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब अंजा के पास सिर्फ एक ही मौका था उस गुफा में जाने का। वो अपने डर पर काबू पाकर उस गुफा के अंदर आ जाती है, जिससे मेल वहीं खड़ी होकर सिर्फ उसे अंदर जाते देख रही थी। अंजा डर को दबाए सीधे आगे बढ़ती जा रही थी। हालांकि उसके लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि उसे बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं। फिर भी वो कांपते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन इस गुफा में उन दरिंदों से भी खतरनाक चीज मौजूद थी, जो सिर्फ खून की भूखी थी। कुछ कदम आगे जाने के बाद उसे अपनी दोस्त क्रिस दिखती है, जो डर के मारे दीवार से चिपक गई थी। उसकी ये हालत देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। अंजा किसी तरह उसे संभालते हुए आगे ले जाती है, मानो उसका शरीर किसी ने जकड़ रखा हो। तभी अंजा देखती है कि क्रिस का पेट अचानक फूलने लगा है और उसके पेट में कुछ तो रेंग रहा था। क्रिस उन दरिंदों से तो बच गई, लेकिन यहाँ इस चीज से नहीं बच पाई। तभी गुफा में मौजूद चीज अंजा को अपने टेंटिकल से जकड़ लेती है, जिससे वो हिल तक नहीं पाती। उसी पल क्रिस के पेट में हलचल होने लगी, जैसे अंदर मौजूद चीज बाहर आना चाहती हो। क्रिस पास ही पड़ा छुरा उठाती है और अपने पेट को बीच में से चीर देती है, जिससे एक कीड़े जैसा जीव पेट से बाहर निकलता है। क्रिस तुरंत उस जीव को काट देती है। फिर अंजा उसे उन टेंटिकल को काटने के लिए कहती है। क्रिस उसकी ओर बढ़ती ही है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद चीज उसकी जान ले लेती है, जिससे अंजा बुरी तरह तड़प कर रोने लगी। वो अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उस छोटे से गड्ढे से एक अजीब और विशालकाय मांस का मॉन्स्टर बाहर निकला। वो मॉन्स्टर अंजा पे लगातार वार करके उसे घायल करना चाहता था, ताकि उसके पेट में भी अपने जैसे एक मॉन्स्टर पैदा कर सके। जैसे ही अंजा बेहोश होती है, मॉन्स्टर अपनी पकड़ छोड़ देता है, लेकिन तभी अंजा पास में पड़ा छुरा उठाती है और उस मॉन्स्टर पर लगातार वार करके उसे ढेर कर देती है, जिससे उसे बाहर भागने का मौका मिल गया और उसकी जान बच गई। अंजा ठीक से सांस तक नहीं ले पाई थी, तभी घात लगाए बैठी मेल उस पे टूट पड़ी। अंजा अपनी पूरी ताकत से उसे पेड़ पे दे मारती है, जिससे मेल काफी घायल हो जाती है। अंजा बिना वक्त बर्बाद किए एक पत्थर उठाती है और उसे मेल के सिर पे दे मारती है, जिससे उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। आखिर में अंजा ही इस जंगल में अकेली बचती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।